वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम 12th क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी रेनबो 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। तो आपके सामने यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन डैश, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन जो है वो लिखे हैं। पहला है आई हैव ए ड्रीम, दूसरा है द आर्टिस्ट, तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और चौथा है द अर्थ। तो महात्मा गांधी ने जो लेसन लिखा है उस लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि फारोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट डैश, यानी फारोज जो कि एक राजा था और यह राजा जो है वो प्राचीन देशों के शासक थे। रूलर्स मतलब शासक, तो किन देशों के वो शासक थे वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन हो गया रसिया, दूसरा ऑप्शन हो गया इजिप्ट, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है इंडिया और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। तो शायद आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फारोज जो राजा थे वह इजिप्ट के जो है वो शासक थे। इजिप्ट के क्या थे? शासक थे, यानी प्राचीन शासक थे। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और रूलर्स का मतलब होता है शासक, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के शासक कौन थे। तो अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि इजिप्ट के जो शासक थे वो थे फारोज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, यानी सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता जो है वो कहाँ के विकसित की अवस्था है, यानी कि विकास की जो है वो अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है प्यूपल, दूसरा ऑप्शन है एनिमल, तीसरा ऑप्शन है बर्ड और चौथा ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव पदार्थ। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो सभ्यता होती है वो लोगों के विकसित की अवस्था होती है, यानी लोगों को जो है विकसित करती है, विकसित करने का काम करती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न है गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ डैश। पहला ऑप्शन हमारे पास है इटली, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा रसिया, चौथा अमेरिका। यानी गिबॉन जो है वो किससे संबंधित है, यानी गिबॉन का जो संबंध है वो किन देशों से है।
तो गिबन का जो संबंध है वो है इटली से, यानी कि इटली से इसका जो है संबंध है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, एरियल या रुइन। यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए हानिकारक साबित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। रुइन का मतलब होता है हानिकारक और मीन का मतलब यहाँ हो गया साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार वो कहाँ का आधार है, किसका आधार है, किसका मूल मंत्र है, ये बताना है। पहला हो गया अमेरिकन सिविलाइजेशन का, यानी अमेरिका की सभ्यता का। दूसरा हो गया इंडियन सिविलाइजेशन का। तीसरा ऑप्शन हो गया यूरोपियन सिविलाइजेशन का। और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। सादा जीवन और उच्च विचार जो है वो भारतीय सभ्यता का जो है वो आधार है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। यह भारत की जो महिमा है वो यह है कि यह डैश होती है, इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या इग्नोरेंट। भारत की जो महिमा है वो यह है कि यह जो है अडिग है, यह बदलता नहीं है, यह अपने स्थान पर जो है वो खड़े है, यानी कि अडिग है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। और इमूवेबल का मतलब होता है अडिग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी कौन एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। यानी एक राजनेता तो थे ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। पहला ऑप्शन हो गया नेहरू जी, दूसरा हो गया सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे वो एक राजनेता के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता भी थे, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह किताबें जो है किसके द्वारा लिखा गया था। पहला ऑप्शन नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा हो गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन सरदार पटेल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो है ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो होगा, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी माइंड जो है वो एक बेचैन क्या चीज़ है जिसे जितना मिलता है वो उतना ही और चाहत करता है। पहला ऑप्शन हो गया बर्ड यानी पक्षी, दूसरा हो गया डॉग यानी कुत्ता, सी यानी काव यानी गाय और ऑप्शन नंबर डी मंकी यानी बंदर। तो दिमाग एक बेचैन पक्षी होता है क्योंकि इसे जितना मिलता है ये उतना ही और चाहत करती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा,
द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। यानी यूरोप के जो लोग हैं वह अपना सबक लेते हैं, सबक सीखते हैं कहाँ के लोगों के लेखन से। यानी कहाँ के लोगों के लेखन से यूरोप के जो लोग हैं वो सबक लेते हैं, सबक सीखते हैं। पहला ऑप्शन हो गया जर्मनी, दूसरा ऑप्शन हो गया ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन ग्रीस और रोम और चौथा ऑप्शन स्पेन। तो यहाँ पे राइट आंसर तुम्हारा होगा ग्रीस और रोम। यानी यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से सबक लेते हैं, सबक सीखते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वो किसका जो है वो सिद्धांत है, मोटो है। पहला ऑप्शन हो गया वेस्टर्न फिलोसफर यानी पश्चिमी दार्शनिक का, दूसरा ऑप्शन ईस्टर्न फिलोसफर, तीसरा ऑप्शन नॉर्थ फिलोसफर, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये जो मोटो है, ये जो सिद्धांत है वो पश्चिमी दार्शनिक का दिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्यागना, त्याग करना, बलिदान करना। तो बलिदान करना जो है वो हमारे डैश का एकमात्र उद्देश्य होता है। फिलोसफर का, फार्मर्स का, राइट्स का या साइंटिस्ट का। फिलोसफर मीन्स हो गया दार्शनिक, फार्मर्स मीन्स किसान, राइट्स मीन्स अधिकार, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। तो बलिदान करना, त्याग करना जो है वो हमारे अधिकार का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो राइट्स मीन्स अधिकार होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कौन पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के सख्त खिलाफ थे? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या अंबेडकर? तो गांधी जी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के सख्त खिलाफ। डेड अगेंस्ट का मतलब होता है सख्त खिलाफ। तो गांधी जी जो है पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के सख्त खिलाफ थे। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम और इस लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।